आई नो मैं लेट हो गया, आई नो। अब देखो आउट ऑफ सिटी होने के कारण मैंने डेयरडेविल के एपिसोड 3 और 4 को मिस कर दिया, लिस्ट की वीडियो मैं अब बना रहा हूँ। अब देखो वीडियो लंबी ना हो जाए, जिसके लिए मैं दोनों एपिसोड की वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। तो हियर वी गो। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हेक्टर आयला से, जो कि अब सेल में बैठा है। क्योंकि देखो पिछले एपिसोड में इसने क्या करा था कि एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था, इसने नहीं मारा था, वो अनजाने में इससे हो गया था, जिसके बाद इसको पुलिस ने पकड़ लिया और अब ये सेल में है। यहाँ पर मैट और हेक्टर दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ पर हेक्टर अपने होम टाउन के बारे में बताता है, पर एक बढ़िया सा मोनोलॉग देता है। और मैं सही बताऊं, जो हेक्टर आयला का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी एक्टिंग जबरदस्त है। एक पावरफुल परफॉर्मेंस देखने मिलती है तुमको। हालांकि इस कैरेक्टर के सिर्फ 2 ही एपिसोड मिले हैं, साइड कैरेक्टर है, लेकिन क्या ही एक्टिंग है, पीक पर पहुंच चुकी है। लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर दूसरी तरफ फिक्स और वेनेसा के बीच में तनाव बढ़ चुका है, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में गैंग आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वेनेसा का काम थोड़ा ठप पड़ रहा है। जिस पर फिक्स कहता है कि ये चूहे हैं, आपस में लड़ने दो, मर जाएंगे एक दिन। इसके बाद फिक्स के नकल्स पर कैमरा जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि फिक्स किसी की धुलाई तो दे रहा है। जिसके बाद मैट के नकल्स पर ट्रांजिशन जाता है। ये ट्रांजिशन अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर यह दिखाता है कि लास्ट नाइट की फाइट में उसके भी हाथों पे चोट लगी है। और थैंक गॉड भाई, ये ऑफिसर पावल को देखकर अच्छा लगा और मुझे लगा लिटरली मैट ने इसको मार ही दिया है। हालांकि देखो ये बात अपन भी जानते हैं, मैट ऐसा काम तो नहीं करेगा, इससे उसकी आइडेंटिटी खतरे में आ सकती है। हालांकि देखो इस बंदे की गर्दन चटकने का दर्द मेरे को भी हुआ था, लेकिन अगले ही दिन ही इज वॉकिंग लाइक नथिंग हैज हैपेंड। लेकिन मैट अपने ऑरा को बनाए रखते हुए आगे काम करता है। खैर जिसके बाद निक्की टॉरिस, जिसको हेक्टर आयला ने उस दिन बचाया था, उसको विटनेस प्रोटेक्शन में रखा हुआ है चेरी के पास, जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पर है, जिसके बाहर तुमको पनिशर का लोगो देखने मिल जाएगा। ये लोगो म्यूज बना रहा है, क्योंकि नीचे उसका नाम भी लिखा है, कॉपीराइट आ जाता है ना, इसलिए वो नाम लिख के चला जाता है। खैर निक्की टॉरिस एक लोकल ड्रग डीलर है, जो कि अपेरेंटली पुलिस इन्फॉर्मेंट भी बना हुआ है। और एज एन ऑडियंस ये चीज तुमको भी समझ में आ चुकी होती है कि क्यों पुलिस वाले सब भी में उसको मार रहे थे, क्योंकि कोई लफड़ा हुआ होगा इनके बीच। लेकिन इस एपिसोड का कोर्ट ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग था। नेल बाइटिंग वाली सीन बहुत सारे थे। इवेंचुअली शीयल से 100 टाइम बेटर था। ये आपको हर तरह का परसेप्टिव देखने मिलता है, जो आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। एक माहौल सेट हो जाता है यार। जिसके बाद डेयरडेविल सुनता है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि निक्की टॉरिस कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। बस यही से चीजें इंटरेस्टिंग होना चालू हो जाती हैं। लेकिन इवेंचुअली टॉरिस को बड़े ही चालाकी से कोर्ट ले आते हैं, थैंक्स टू चेरी। लेकिन थिंग्स टर्न आउट वेरी डिफरेंट हियर, बिकॉज टॉरिस पुलिस से डर जाता है। वो उनके खिलाफ कुछ गवाही नहीं देता है, जिससे भाई मैट रियली मैड हो जाता है। और अब हेक्टर के चांसेस 99% हो चुके हैं कि वो अब गया, क्योंकि केस काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है उसके खिलाफ और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अगेंस्ट में बैठा है। अब इस कोर्ट में हेक्टर की नीज भी अपीयर होती है, जो कि आगे चल के व्हाइट टाइगर की लेगेसी को कंटिन्यू करती है। आई होप यहाँ भी ऐसा कुछ हो, कॉमिक में तो हुआ था। लेकिन मैट अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। फिर मैट निकालता है अपना वाइल्ड कार्ड और पुल्स आउट व्हाइट टाइगर मार्क्स। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर है, इसने पूरा केस को ही पलट दिया है। अब मैट को ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली वे टू कीप हेक्टर आउट ऑफ प्रिजन। लेकिन इससे डीए ऑफिशियल बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि मैट ने ही पहले आइडेंटिटी को ड्रैग करने से मना कर दिया था, जो कि अब खुद ही इस चीज को पुल आउट कर रहा है। लेकिन इसके बाद फैक्टर की जिंदगी पहले जैसी नहीं होने वाली, क्योंकि लोग उसको वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखा करते थे। आइडेंटिटी बताने में कोई भी सेफ नहीं होता है सिवाय टोनी स्टार्क के। लेकिन ये चीजें स्पाइडरमैन के साथ भी हुई थी। आइडेंटिटी रिवील के बाद सबके मायने आपके लिए बदल जाते हैं, किसी के लिए आप हीरो हो, किसी के लिए विलन बन जाते हो। अब हेक्टर के मामले में ये चीज थोड़ी एडवांटेज ले जाती है। और मैट ने हेक्टर से यह भी कह दिया कि इसके बाद तू मास्क लगाकर रोडों पर मत घूमियो, कोई पेल देगा तेरे को। हालांकि इसके बाद कोर्ट में व्हाइट टाइगर के अच्छे कामों को दर्शाया गया, उसको एक हीरो, एक क्राइम फाइटर की तरह देखा गया, जिससे भाई लोगों को हेक्टर के पॉजिटिव साइड भी देखने मिली। और फाइनली हेक्टर बाइज्जत बरी भी हो जाता है। और भाई हेक्टर की क्या ही एक्टिंग है, वो इमोशनल अटैचमेंट तुमको देखने मिलता है। भाई मुझे तो लिटरली फील हुआ। लेकिन थिंग्स टर्न आउट डिफरेंटली अगेन, क्योंकि इसके बाद हेक्टर आयला अपना व्हाइट मास्क पहन के बाहर निकल जाता है और उसको कोई पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर देता है। यहाँ से उसके बचने का चांस तो बिल्कुल ही नहीं था। और यहाँ पर यह बंदा और कोई नहीं बल्कि इसकी टी शर्ट पे लोगो था, पनिशर का था। अब हमको लगा कि ये काम पनिशर का होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यार एक विजिलेंटी दूसरे विजिलेंटी को क्यों ही मारेगा, कोई सेंस नहीं बनता है इसका। अब इसके पहले फिक्स नाराज था, क्योंकि एक विजिलेंटी ने पुलिस ऑफिसर को मार के वो विजिलेंटी बाहर घूम रहा है। अब मे भी फिक्स का काम भी हो सकता है। अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। पुलिस वाले पनिशर का लोगो लगा के घूम रहे हैं, तो उनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन मैट की मेहनत पूरी बर्बाद हो गई यार। हालांकि एक शॉट आता है मैट का, जब वो व्हाइट टाइगर का मास्क रिवील करने के बाद अकेले कोर्ट में बैठ जाता है। यहाँ वो जूरी के फैसले का इंतजार कर रहा था और वो अपने सूट के हॉर्न को देखता है। और यहाँ मैट अभी भी दूसरों को काम और रिलैक्स फील करवाता है, लेकिन वो समझ रहा है कि चीजें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं और वो सोच रहा है क्या
उसको अपने अंदर के शैतान की जरूरत है इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए। डेयरडेविल का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जो कि उस सीन को और बेहतर बना देता है। हालांकि ऐसे सीनों की कुछ जरूरत नहीं होती, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कैरेक्टर को डेप्थ देने का काम करती हैं। हालांकि इस एपिसोड में कोई एक्शन नहीं था, लेकिन तब भी ये एंटरटेनिंग था। इसकी सिनेमेटोग्राफी देखो, देखने में मजा आया ओवरऑल। अब डेयरडेविल के इस एपिसोड में कोर्ट ड्रामा पे ज्यादा बेस्ड था, जो कि देखने में मजा भी देता है। मैट अपने आप को काफी टाइम से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि बिना डेयरडेविल के काम मेरा हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। मुझे पता है एक दिन वो बस्ट होगा और वो बाहर आएगा, क्योंकि भाई देखो चीजें उसके हिसाब से नहीं जा रही हैं, और जब वो निकलेगा तो भाई वो फोड़ देगा। हालांकि तुमको इस एपिसोड के बारे में कैसा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना।